जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आप लोगों का आज फाइनल टेस्ट होने वाला है। मैंने इसका नाम रखा है फाइनल टेस्ट और हिस्ट्री का ये पहला टेस्ट है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आज अपना नाम के साथ हमें ये कमेंट कर कर बताइएगा किस किस टॉपिक का आप लोग को टेस्ट लेना है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि टॉपिक आपका ऐसा हो कि मैक्सिमम बच्चों का वो टॉपिक होता हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ बच्चे कमेंट करेंगे भैया IT का टेस्ट ले लो, तो ये संभव नहीं है। ठीक है ना, कि ऐसा सब्जेक्ट आप वहाँ पे रखना कमेंट बॉक्स में, आप अपना डिमांड रखना ताकि वो सब्जेक्ट हर एक बच्चे का हो। आज का ये वीडियो है और आज के इस टेस्ट में हमने हिस्ट्री के टॉप 15 सवालों को शामिल किया है, यानी कि 15 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। छोटा सा टेस्ट होगा, आपको उसको देना है और लास्ट में आपको हमें कमेंट कर कर ये भी बताना है कि आपने कितना सही किया था। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा नहीं, हमने 100 लाइक का टारगेट रखा है और आशा करते हैं कि आप लोग 15 से 20 मिनट के अंदर में आप इसको कंप्लीट कर दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि किस रोमन शासक ने, याद रखिएगा, किस रोमन शासक ने डोमिनस एट ड्यूस की उपाधि धारण की थी, यानी कि कौन सा वो शासक था। ऑप्शन है आपके पास जूलियस सीजर, ऑगस्टस, ट्रोजन, डायोक्लेशियन। 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर करना है आपको कमेंट में। और याद रखिएगा, आप ये मत सोचना कि वीडियो लाइव नहीं चल रहा है या फिर रिकॉर्डिंग चल रहा है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपका टेस्ट लिया जा रहा है और आपको हर एक सवाल का आंसर अपने कमेंट में देना है। तो किस रोमन शासक ने डोमिनस एट ड्यूस की उपाधि धारण की थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जूलियस सीजर इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस रोमन शासक ने, तो डोमिनस एट ड्यूस ने। ठीक है, तो ड्यूस ने किया था। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अगर आप ट्रिक लगाना चाहो तो इस ड्यूस को अगर आप ध्यान से देखो, यूस, इसमें एक लास्ट का वर्ड है यूस और यस। क्या आपको मिलता जुलता कोई वर्ड दिख नहीं रहा है? क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि दोनों का कहीं ना कहीं से कोई लिंक हो रहा है? तो अगर आप इसकी पिक्चर को, इसकी इमेज को अपने माइंड में सेटअप करते हो तो ये आंसर आपको वहाँ पर हाईलाइट होगा, ये आंसर आपके एग्ज़ाम में चमकेगा। अगर ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे हाईलाइटेड होगा, वो आपको वहाँ पे चमक पैदा करेगा आपकी आंखों में कि हाँ मैं ही हूँ आंसर, मुझे ही आंसर करो। तो इस तरह से होता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल। अगले सवाल में देखिए बोला गया है आपसे कि पैक्स रोमाना क्या है। पैक्स रोमाना क्या है? रोमन शांति, रोमन संकट, यूनिक युद्ध, स्वर्ण काल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है रोमन शांति। तो पैक्स रोमाना, याद रखिएगा, पैक्स रोमाना, रोमाना, रोना मना है, रोना मना है, रोमाना, रोमाना से याद रखिएगा रोना मना है। रोमन शांति, मन को क्या करो, शांति करो, रो मत, मन को क्या कर लो, शांति कर लो। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी मुझे लगेगा कि ट्रिक अप्लाई होता है तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा ट्रिक से याद करवाने का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ भूलकर जल्दी से, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि एकल परिवार क्या है। ऑप्शंस आपके पास दिख रहा होगा सभी को, पुरुष, उसकी पत्नी, उनके बच्चे, इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा इसमें से सभी, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एकल परिवार का मतलब होता है एक परिवार। क्या होता है बाबू? एक परिवार। और एक परिवार कब बनता है? परिवार कब बनता है? जब एक व्यक्ति किसी महिला से शादी करता है या कोई महिला किसी व्यक्ति से शादी करती है। अब जाहिर सी बात है, जब इन दोनों का शादी हो गया तो इनके बच्चे भी होंगे। तो एक परिवार में कौन कौन शामिल हो जाएगा? आपका एक पुरुष और उसकी पत्नी और उसके बच्चे, ये एकल परिवार कहलाएगा। अब उनके बच्चों का जब शादी होगा तो फिर वो एकल परिवार नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया? उसका फिर अलग परिवार होगा।
फिर वो ज्वाइंट फैमिली कहलाता है। कहते हैं ना ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, यानी एकल परिवार में वो नहीं रहता है, वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, अपने अपने कजन के साथ रहते हैं, अपने दादा परदादा के साथ रहते हैं, तो उसको ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। यहाँ पर एकल परिवार की बात कही जा रही है, ज्वाइंट फैमिली की बात नहीं की जा रही है। आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में आपसे कह रहा है कि 31 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन ने स्वयं को सम्राट नहीं बल्कि घोषित किया। तो क्या घोषित किया था उसने? स्वयं को शासक घोषित कर दिया था, ईश्वर घोषित किया था, सीनेट घोषित किया था, या फिर प्रिंसेप घोषित किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खुद को उसने जो है प्रिंसेप्स घोषित कर लिया था। क्या कर लिया था? प्रिंसेप्स घोषित कर लिया था ऑक्टेवियन ने। अब देखिए यहाँ पर ऑक्टेवियन से यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ऑक्टेवियन ने स्वयं को सम्राट नहीं, सम्राट से आप याद रखो शर्म, ठीक है, तो ऑक्टेवियन को शर्म नहीं लगा, उसने खुद को क्या कर लिया? प्रिंसेप्स घोषित कर लिया, यानी कि राजकुमार अपने आप को बना लिया। इस तरह से एक वाक्य बनाओ और माइंड पे सेटअप करो, अगर एग्जाम में छपा तो फिर वो आंसर वहाँ पे हाईलाइट करेगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए कह रहा है आपसे कि गृह युद्ध का अर्थ क्या होता है? सशस्त्र विद्रोह होता है, शस्त्रहीन विद्रोह, संघर्ष होगा, आर्थिक संघर्ष होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सशस्त्र विद्रोह। क्या हो जाएगा? सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, याद रखना है आप सभी को। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है आपसे कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र काल कब से कब तक चला था? अब ये जो रोमन साम्राज्य था, यहाँ पर जो गणतंत्र का काल था वो आपको पहचाननी है। कब से कब तक चला? 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला, 509 ईसा पूर्व से 500 ये दोनों में 9 हो गया, 500 ईसा पूर्व से 509 ईस्वी सन होगा, यहाँ पे ईस्वी तक चला था। ये ईसा पूर्व, ये ईस्वी है। 27 ईस्वी सदी से ईसा पूर्व से 509 ईस्वी तक, या फिर 509 ईस्वी से 27 ईस्वी तक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है सभी को। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है आपसे कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? यानी कि एक तरह का डॉक्टर। ऑप्शंस आपके पास है, हानिवाल है, गैलेन है, हिप्पोक्रेटस है, टॉलमी है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गैलेन। अब देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध चिकित्सक की बात कर रहा है, चिकित्सक मतलब होता है डॉक्टर, और डॉक्टर अपने गले में क्या रखते हैं भाई? स्टेथोस्कोप रखते हैं ना, स्टेथोस्कोप रखते हैं ना। तो स्टेथोस्कोप कौन रखता है गले में? डॉक्टर रखता है। कहाँ पे रखता है? गले में रखता है। गले से क्या हो जाएगा आपका? गैलेन। तो इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि ईसाई धर्म को रोम का राजकीय धर्म किसने बनाया था? नीरो ने, ऑगस्टस ने, टाइबेरियस ने, या फिर कॉन्स्टेंटाइन ने? तो देखिए इसको जो बनवाया था, ये बनाया था कॉन्स्टेंटाइन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेंटाइन से कांस्टेंट या वर्ड इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने सुना होगा कोई वर्ड कांस्टेंट होता है यानी फिक्स हो जाता है, ठीक है। साइलेंट होता है लेकिन वो उस पर बहुत प्रभाव डालता है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, वो एक जगह फिक्स हो जाता है। तो ईसाई धर्म को अगर हम बात करें कि किसी भी धर्म को आप राजधर्म बनाते हो, तो वो क्या होता है? उस देश का, उस राज्य का कांस्टेंट हो जाता है वो, कि भाई ये फिक्स रहेगा। इस धर्म, मान के चलो कि अगर हमारा भारत है, ठीक है, भारत में कोई धर्म को अगर कांस्टेंट कर दिया गया कि ये इसका जो है भारत का राजधर्म होगा, ठीक है, तो वो हमेशा रहेगा, भले यहाँ पर कोई भी रहे लेकिन उसका राजधर्म एक ही होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगले सवाल पे आता है, यायावर का अर्थ क्या होता है? या फिर यायावर जो मूलतः क्या थे आपको बतानी है। क्या वो घुमक्कड़ थे? क्या वो आवारा थे? क्या वो जनजाति थे या फिर प्रजाति थे? तो देखिए या तो यायावर का अर्थ पूछेगा, या फिर आपसे यह भी पूछ सकता है कि यायावर आखिर करते क्या थे। तो यायावर होते थे क्या? घुमक्कड़। इसका अर्थ भी होता है घुमक्कड़, अब वो घुमक्कड़ भी थे, ठीक है। और ये ऐसे क्यों करते थे? अपने आजीविका के लिए करते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दो तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल है कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत ही फेमस सवाल है। दूसरा इसी में आपको घुमाकर पूछ लेगा कि मंगोलिया का राष्ट्र नायक किन्हें कहा जाता था या किन्हें कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, चंगेज खान है, कुबलाई खान है, चोजी खान है, बाटू खान है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चंगेज खान। मंगोल साम्राज्य का जो संस्थापक कौन था? चंगेज खान। काफ़ी फेमस सवाल है ये, ठीक है। मंगोल की बात हो और चंगेज खान का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मंगोल चंगेज, ठीक है, इसको याद रखना है।
और ये बहुत ही आसान होता है। मंगोल में देखिएगा हमेशा आपका अनुस्वार आएगा, चंगेज़ में भी हमेशा अनुस्वार आता है ऊपर में। तो इससे हम लोग कनेक्ट करते हैं कि ये इसका मूल बिंदु है, ठीक है, याद रखना है। आइए अगले सवाल, मंगोलिया कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, यूरोप में या फिर दक्षिण अफ्रीका में? अब ये जो मंगोलिया है ये आपका कहाँ स्थित है? तो एशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल। मंगोलिया कहाँ स्थित है आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको वहाँ पर एशिया बताना है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20, ये तो एशिया हो गया मंगोलिया वाला। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। कह रहा है आपसे, देखिए इसमें कह रहा है कि मंगोलों का जो प्रिय पेय कुमिश एक प्रकार की शराब होती है, किस पशु के दूध से बनती है? घोड़ी, ऊँटनी, बकरी या फिर गाय? तो किस पशु के दूध से बनती है आपको बतानी है यहाँ पर। तो ये बनती है घोड़ी के दूध से। किसके दूध से बनती है? घोड़ी के दूध से बनती है, क्योंकि वो लोग करते क्या थे, घोड़ा को ज़्यादा पालते थे। घोड़ा को क्या करते थे? ज़्यादा पालते थे, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कहा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम को ग्रहण कर लिया था? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने धर्म को परिवर्तित करके इस्लाम को ग्रहण किया था? तो वो था आपका बताना है गजन खान। कौन था? गजन खान, ठीक है। अब देखिए कोई भी धर्म को परिवर्तन करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? भाई गजब कर दिया, ठीक है। इसने तो गजब कर दिया, धर्म ही परिवर्तन कर लिया, गजब कर दिया। गजब से क्या हो जाएगा? गजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। देखिए कह रहा है कि अगोदई किसका पुत्र था? अब ये जो अगोदई है वो किसका पुत्र था? चंगेज़ खान का था, अरब खान का था, च्यांगिज़ का था, अली का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंगेज़ खान। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं और ये हमारा आज का लास्ट सवाल है। सबको को इसका आंसर करना है और इसका आंसर आपको, इतना ही आसान सवाल है और मैंने इसको बहुत बार आप लोगों को करवाया है और टेस्ट में आपके लिए मैंने ये सवाल रखा है सबसे लास्ट में कि स्पेन किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? जैतून का तेल के लिए, या फिर शराब के लिए, धातु के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद आप हमें बताइए कि 15 सवाल हमने आपसे पूछा, आपने कितना सही किया। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।